एचआरएमएस में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण शब्दों के पूर्ण नाम और उनके कार्य। एचआरएमएस में हम लोग नॉर्मली बहुत सारे शब्द प्रयोग करते हैं। उन सारे शब्दों के क्या नाम हैं, उनके क्या कार्य हैं, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। एचआरएमएस जैसे कि आपका यूए है, यूए मतलब यूनिट एडमिन, ईएम मतलब एम्प्लॉय के लिए उपयोग करते हैं हम लोग, डीसी मतलब डीलिंग क्लर्क, वीए मतलब वेरिफिकेशन अथॉरिटी, ए मतलब एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, पीसी मतलब पास क्लर्क, पीआईए मतलब पास इश्यूइंग अथॉरिटी, पीए मतलब पास एडमिन। अब इन सब के बारे में एक एक करके मैं पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। यूनिट एडमिन, यूनिट एडमिन किसी भी जोन, मंडल या वर्कशॉप की जो मेन आईडी होती है, जिससे कि पूरा डिवीज़न या जोन कंट्रोल किया जाता है, या उसके पास वो सब अधिकार दिए जाते हैं जिससे एक आईडी क्रिएट कर सके, आईडी का ट्रांसफ़र कर सके, एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र कर सके, एम्प्लॉय को जो है किसी के साथ असाइन करे, लगभग उस सभी पावर उसके पास होती है यूनिट एडमिन के पास। जोनल स्तर पे या यूनिट एडमिन सीपीओ, और डिवीज़न स्तर पे सीनियर डीपीओ, वर्कशॉप स्तर पे जो भी कर्मचारी, जो भी कार्मिक अधिकारी के पास ही रहता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? मैंने बोला कि कोई भी यूजर क्रिएट, यूनिट एडमिन के अलावा यूनिट एडमिन अन्य कोई भी यूजर क्रिएट कर सकता है, उसका जो है पावर बदल सकता है, उसके जो एम्प्लॉय होगा उस एम्प्लॉय की जो है दूसरे एम्प्लॉय को उसकी पूरा रोल ट्रांसफ़र कर सकता है। जो डाटा एक्सेप्ट हो गया उस एक्सेप्ट डाटा को रिटर्न, चाहे एक करवाइए चाहे पूरी बिल यूनिट, मतलब उसके पास पूरे पावर है रिटर्न करने की। डीसी मतलब डीलिंग क्लर्क, वीए मतलब वेरिफिकेशन अथॉरिटी, ए मतलब एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, तीनों के मध्य संबंध, कौन डीलिंग क्लर्क किस वेरिफिकेशन अथॉरिटी के अंडर काम करेगा, कौन वेरिफिकेशन अथॉरिटी किस वीए के अंडर में काम करेगी, ये जो रिलेशन है वो यूनिट एडमिन के पास ही वो पावर है। यूनिट एडमिन ही उसको बना सकता है, दूसरा कोई एडमिन नहीं बना पाएगा। और पूरे मंडल पे ये पूरा नज़र रखे रहेगा, भाई किसका डाटा कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम है, ये जो भी है यूनिट एडमिन का ये पूरा रोल होता है। यूनिट एडमिन ये सब काम उसके आईडी से होता है। एम्प्लॉय जैसे नॉर्मल हम आप एम्प्लॉय हैं, उसके लिए ईएम को प्रयोग करते हैं। एम्प्लॉय अपने डाटा बेस के आधार पे, मतलब एचआरएमएस आईडी के आधार पे पूरा अपना चेक कर लेगा। उसके बाद सर्विस रिकॉर्ड, लीव रिकॉर्ड, ट्रांसफ़र जो भी इत्यादि है, पास लेना, पास कैंसिल करना, पास इशू करना, जो भी है पूरा वो एम्प्लॉय के पास है। नॉर्मल हम लोग उसको एम्प्लॉय बोलते हैं। डीलिंग क्लर्क, डीलिंग क्लर्क इस्टेब्लिशमेंट की पहली कड़ी है, पर्सनल इस्टेब्लिशमेंट की पहली कड़ी है जो कि डाटा को फीड करता है। एचआरएमएस में डीसी मतलब डीलिंग क्लर्क, और नॉर्मल भी डीलिंग क्लर्क ही हम लोग बोलते हैं। वो डाटा को कंप्यूटर में एचआरएमएस के थ्रू पूरा फीड करेगा। यदि यहाँ पे डाटा गलती हो गई तो बहुत दिक्कत पड़ती है। ये ही मेन आपका डाटाबेस बनाता है, यही वो प्रथम चरण है एचआरएमएस का, जहाँ से एचआरएमएस की शुरुआत होती है। एचआरएमएस में डीलिंग क्लर्क ही कर्मचारी पंजीका, छुट्टी खाता, स्थानांतरण जो भी है सब फीड करेगा। फीड करने के बाद ये डीसी नहीं तो समझ लीजिए आपका कोई काम नहीं होता। डीसी के बिना कोई काम नहीं होता। डीसी ही मतलब डीलिंग क्लर्क ही एचआरएमएस से एस्टेब्लिशमेंट की पहली कड़ी होता है। डीलिंग क्लर्क रूप में नॉर्मल लिपिक, मुख्य कार्यालय अधीक्षक, कार्यालय अधीक्षक, जेई, जो भी मतलब स्टेबल जो कि उस टेबल पे काम कर रहा है, सीट पे काम कर रहा है, डीलिंग क्लर्क सीट पे, वो डीलिंग क्लर्क उसे बनाया जा सकता है। उसके बाद आता है वेरिफिकेशन अथॉरिटी, वीए मतलब वेरिफिकेशन अथॉरिटी, जो डीसी के कार्यों पे नज़र रखता है, या डीसी का जो सुपरवाइजर होता है उसको वेरिफिकेशन अथॉरिटी बोलते हैं। इसका कार्य एचआरएमएस में दूसरे नंबर पे आता है। डीसी डाटा फीड करेगा और उसके बाद वेरिफिकेशन अथॉरिटी उस डाटा को चेक करेगा, जांचेगा कि सही या गलत जो भी है वो उसके सुपरवाइजर है उसके अच्छी तरह से करेगा। और लेकिन वेरिफिकेशन अथॉरिटी जो सुपरवाइजर है, एचआरएमएस एम्प्लॉय मास्टर में वेरिफिकेशन अथॉरिटी का रोल होता है, लेकिन जब ईएसआर में वेरिफिकेशन अथॉरिटी का कोई रोल नहीं है। यही वेरिफिकेशन अथॉरिटी ईएसआर में बन जाएगा एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। लेकिन एम्प्लॉय मास्टर में एक्सेप्टिंग अथॉरिटी वेरिफिकेशन अथॉरिटी के ऊपर का अधिकारी होता है।
मतलब नॉर्मली गेस्टेड ऑफिसर ही एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन अथॉरिटी में एसएससी हैं, चीफ ओएस हैं, जेई है, जो भी इंचार्ज के रूप में कार्य कर रहे हैं, मतलब डीलिंग क्लर्क ना होकर डीलिंग क्लर्क के ऊपर की जो स्टेज है वेरिफिकेशन अथॉरिटी, उस जो है उसको बनाया जा सकता है। वेरिफिकेशन अथॉरिटी एसएससी इंचार्ज हो गए, चीफ ओएस इंचार्ज हो गए, जेई इंचार्ज हो गए, जो भी जो इस्टेब्लिशमेंट का कार्य देखते हैं। उसके बाद आते हैं एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। मैंने बोला एक्सेप्टिंग अथॉरिटी तीसरे नंबर की कड़ी है, जो कि डीलिंग क्लर्क डाटा फीड करेगा, वेरिफिकेशन अथॉरिटी उनको जांचे चेक करेगा, और फाइनल स्टेज में एक्सेप्टिंग अथॉरिटी आता है। एक्सेप्टिंग अथॉरिटी में ऑफिसर होते हैं, जो भी ऑफिसर हैं वो, क्योंकि इन दोनों के ऊपर होते हैं, दोनों के ऊपर ऑफिसर होते हैं। ऑफिसर उसको फाइनल जो है डाटा को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद डाटा में कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है, यहाँ तक कि एक्सेप्टिंग अथॉरिटी भी उस डाटा को नहीं बदल सकते वर्तमान में। इसके लिए यूनिट एडमिन के पास पावर है कि यूनिट एडमिन उस डाटा को रिटर्न करेगी, तभी, और जो रिटर्न होगा वो भी डीलिंग क्लर्क के पास जाएगा। डीलिंग क्लर्क फिर डाटा को फीड करेगा, वेरिफिकेशन अथॉरिटी से वेरीफाइड करवाएगा, अंत में फिर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी उस डाटा को एक्सेप्ट करेगा। मतलब फीडिंग करने की पावर किसके पास है? डीलिंग क्लर्क के पास है, ना तो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास है, ना ही वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास है। हो गया आपका एम्प्लॉय मास्टर ESR। अब हम आते हैं पास क्लर्क में। पास के संबंध में, पास के संबंध में आ जाएगा आपका पास क्लर्क है, जिसे हम लोग PC कहते हैं। पास क्लर्क नॉर्मली जैसे हम लोग अभी मैनुअल देखते हैं, पास क्लर्क एप्लीकेशन आई कर्मचारी की, उसके पूरा पास मैनुअल फीड करना, उसके बाद किसके पास भेजना? चीफ ओएस इंचार्ज या SSC इंचार्ज के पास साइन करवाना पास, और पास इशू हो जाना। वही कार्य यहाँ पर भी है पास क्लर्क का। कर्मचारी अपना फैमिली डिक्लेरेशन सबमिट करेगा, पास क्लर्क को चेक करेगा, चेक करने के बाद एक्सेप्ट करेगा डिक्लेरेशन के संबंध में। उसके अलावा जो भी उसका रजिस्टर मैनुअल अपडेट करने का कार्य है, मैनुअली और उसको कंप्यूटर में लाना है कि उसने 2019, 20, 21 जो भी है पास ले लिया है पहली बार, उसको भी पास क्लर्क द्वारा ही फीड किया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारी जो पास आवेदन देता है वो भी पास क्लर्क के पास आ जाएगा, पास क्लर्क उसको जांचेगा, जांचने के बाद इशू करने के लिए पास इशूइंग अथॉरिटी के पास भेज देगा। पास क्लर्क के रूप में लिपिक या उससे जो भी कर्मचारी हो, जो जिनको कि पास जारी करने के लिए नामित किया, मैनुअली हम लोग पास में एंट्री करने के लिए, वो करने के लिए जो नामित कर देते हैं, वही पास क्लर्क उसको भी इसमें बनाया जा सकता है। फिर होता है पास इशूइंग अथॉरिटी। पास इशूइंग अथॉरिटी मतलब करने का चीफ ओएस स्तर के कर्मचारी जो कि पास पे साइन करता है, वो होता है पास इशूइंग अथॉरिटी। पास इशूइंग अथॉरिटी अधिकारी को भी बनाया जा सकता है, और एक से ज़्यादा जो है पास इशूइंग अथॉरिटी एक सेक्शन में बनाया जा सकता है। कि मान लीजिए एक चीफ ओएस नहीं है तो दूसरा चीफ ओएस, जो वो चीफ ओएस में नहीं है तो अधिकारी कोई भी पास पे साइन कर सके, उसके लिए एक के बदले 2 पास इशूइंग अथॉरिटी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने बताया कि कभी कभी ऐसी मतलब समस्या हो जाती है कि चीफ ओएस नहीं है, पास इशू करना ज़रूरी है, तो क्या करेंगे हम? ऑफिसर को भी पास इशूइंग अथॉरिटी बना लेते, ऑफिसर साइन कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो जो दूसरा नियरेस्ट आपका SSC है उससे लोग साइन करवा लेते हैं, SSC है या चीफ ओएस है, तो उसका भी इसमें प्रावधान है कि एक SSC या पास इशूइंग अथॉरिटी न रहने पे दूसरा पास इशूइंग अथॉरिटी बनाया जाता है पहले से ही, ताकि दिक्कत ना हो। और सबसे लास्ट में आता है पास एडमिन। ये तो एक कड़ी है, इससे हट के है पास एडमिन। पास एडमिन यूनिट एडमिन का ही एक छोटा रूप है। मैंने बोला कि यूनिट एडमिन पास वो हर प्रकार के आईडी क्रिएट करने की पावर होती है, पूरे डिवीज़न में कंट्रोल करने की पावर होती है, पूरे डिवीज़न को मॉनिटरिंग करने की पावर होती है। परंतु पास एडमिन के पास पास के संबंध में यूजर क्रिएट करना और जो नॉर्मल उनका यूजर का डाटा ट्रांसफ़र करना, यूजर के रोल को ट्रांसफ़र करना, ये कर सकता है पास एडमिन। PA मतलब पास एडमिन। मतलब पास एडमिन या तो पास क्लर्क को बना सकता है, या पास बताया था यूनिट एडमिन पास वो सारे पावर होते हैं जिससे एक डिवीज़न पे मॉनिटरिंग किया जा सकते हैं। पास एडमिन पास वो पावर नहीं होती है। यूनिट एडमिन हर प्रकार के डाटा क्या नाम है यूजर आईडी क्रिएट सकता है, मतलब
क्लर्क को भी बना सकता है, वेरिफिकेशन अथॉरिटी को, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को, पास क्लर्क को, पीआईए को, पास एडमिन को, मतलब इस तरह के जो भी उसके पास है, मतलब यूजर क्रिएट करने का पूरे अधिकार यूनिट एडमिन के पास होते हैं। यूनिट एडमिन मतलब जो है डीलिंग क्लर्क को वेरिफिकेशन अथॉरिटी बना सकता है, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को वेरिफिकेशन अथॉरिटी बना सकता है, वेरिफिकेशन अथॉरिटी को डीलिंग क्लर्क बना सकता है, डीलिंग क्लर्क को पीआईए बना सकता है, मतलब वो किसी के भी रोल को किसी भी रोल में बदल सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। लेकिन पास एडमिन ये काम नहीं कर सकता है। पास एडमिन सिर्फ पास क्लर्क बना सकता है और पास इश्यूइंग अथॉरिटी, ये दो ही आईडी वो जनरेट कर सकता है। पास क्लर्क को पास क्या नाम है पीआई, पास क्लर्क को पीआईए बना सकता है, पीआईए को पास क्लर्क। उसके अलावा पीआईए और पास क्लर्क दोनों के मध्य संबंध स्थापित कर सकता है। क्लर्क बनाया, दो आईडी जनरेट कर दिया, दो प्रकार की आईडी उसने जनरेट किया और कई लोगों का बना दिया, लेकिन कौन सा पास क्लर्क किस पीआईए के अंडर में काम करेगा उसके पास एडमिन के पास पावर है कि वो उसको डिफाइन करेगा। मतलब कहने का कि पास क्लर्क पास इशूइंग अथॉरिटी के अंडर में काम करेगा, किस पास यूनिट वो पास इशूइंग अथॉरिटी के अंडर में काम करेगा, पास एडमिन उसको डिफाइन करेगा। लेकिन पास क्लर्क किन किन कर्मचारियों का या किन बिल यूनिट के कर्मचारियों का पास बनाएगा वो भी पास एडमिन डिफाइन कर देगा, उसमें असाइन कर देगा एम्प्लॉइयों को कि आप इस बिल यूनिट की इन कर्मचारियों का ये क्या नाम है पास क्लर्क या पास इशूइंग अथॉरिटी इन कर्मचारियों का पास इशू करेंगे। मतलब कि जो इनका कार्यालय एसएससी कार्यालय है या एडीएन कार्यालय है या डीआरएम ऑफिस का पास कार्यालय है, मतलब यहाँ पे किन किन कर्मचारियों का पास इशू होगा, वो पास एडमिन के पास फुल पावर है कि वो जो है उनको असाइन कर सके। कहने का मतलब है कि ये जो पास एडमिन के पास वो फुल पावर है जिससे कि पास आराम से इशू किया जा सकता है, पास के संबंध में कोई भी दिक्कत होगी, इस तरह से नए यूजर जनरेट करना है, नए यूजर का ट्रांसफ़र करना है, पास इशूइंग अथॉरिटी के जो है अंडर में पास क्लर्क को रोल फीड करना है, पास कौन कौन से कर्मचारी नए आ रहे हैं, कौन कौन कर्मचारी जा रहे हैं, किस किस सेक्शन में, उस सेक्शन में अपने फुल पावर पास एडमिन के पास होती है। तो वर्तमान में हम लोग जो है यही कार्य कर रहे हैं कि सभी ब्रांच ऑफिसर को, जैसा कि कृष्ण ने बोला कि सभी ब्रांच ऑफिसरों को पास एडमिन बनाना है, वो अपने सेक्शनों को अपना जो भी उनके हिसाब से रिक्वायरमेंट है वो पास क्लर्क और पास इशूइंग अथॉरिटी अपना बनाएंगे और पास इशूइंग अथॉरिटी के अंडर में कौन कौन से एम्प्लॉई कार्य करेंगे वो अपना असाइन करेंगे। मतलब पास एडमिन का रोल है पास के संबंध में, जबकि यूनिट एडमिन पूरे डिवीज़न या पूरे जोन का जो है मुखिया होता है एचआरएमएस के संबंध में। उसके पास एडमिन बनाने की भी पावर होती है, डीलिंग क्लर्क की भी पावर होती है, वेरिफिकेशन अथॉरिटी, मतलब उसके पास हर प्रकार की पावर होती है, परंतु पास एडमिन नहीं बना सकता है, सिर्फ पास क्लर्क और पीआईए दो ही बना सकता है। इसी प्रकार से यूनिट एडमिन अपने आप को नया दूसरा यूनिट एडमिन नहीं बना सकता है, उसके नीचे के जितने भी हैं सबको सब कुछ बना सकता है। ये है आपका छोटा सा आपका प्रेजेंटेशन, इसके माध्यम से मैंने आपको बताया कि जो जो छोटे छोटे शब्द प्रयुक्त होते हैं इस संबंध में आप जानिए और समझिए ताकि आपको भविष्य में दिक्कत न पड़े। धन्यवाद।